आजकल एक बहुत कॉमन सी बात हो गई है गेहूं से एलर्जी के बारे में, हम लोग बार बार सुनने को मिलता है। गेहूं से एलर्जी की जब भी बात होती है तो ये कहा जाता है कि गेहूं से हम एलर्जिक हैं और हमें गेहूं नहीं खाना चाहिए। और ख़ासकर ये बीमारी बच्चों में बहुत कॉमनली पाई जा रही है। बच्चे भी जो 4 साल से लेके 12-14 साल की उम्र तक के बच्चे, उनमें बहुत कॉमनली ये समस्या देखने को मिल रही है हमें। एलर्जी के बारे में आयुर्वेद का जो सोचना है वो बहुत डिफरेंट है। एलर्जी कोई फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉडी की एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जैसे हम लोग जन सामान्य की भाषा में एक बात कहते हैं ना कि जब भी हमें किसी से एलर्जिक होता है ना तो एक ये कहा जाता है मेरे को उस चीज़ से एलर्जी है या उस व्यक्ति से एलर्जी है। इसमें एलर्जी मुझे है या मेरे शरीर को है या मेरे मन को है, ना कि सामने वाले विषय वस्तु को। तो वही चीज़ गेहूं की एलर्जी में भी लागू होती है। गेहूं की एलर्जी की जब भी बात की जाती है तो गेहूं की एलर्जी में ये नहीं है कि गेहूं आपके शरीर को कष्ट दे रहा है। सर्टनली गेहूं खाने से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम अलग लेवल पे हो रही है। अलग लेवल का मतलब है कि आपकी बॉडी को आपने गेहूं दिया और उस गेहूं के खाने की वजह से टीटीजी आईजीए जो एक डिफेंस सिस्टम है, जो एक बॉडी ने कुछ ऐसी चीज़ें तत्व बना लिए हैं जो कि गेहूं के अंदर जाते ही एक्टिवेट हो जाते हैं और वो शरीर से गेहूं को इस वे से या उस वे से निकालना पसंद करते हैं या फिर उसमें कुछ एक्टिविटी हलचल हो जाती है। तो बेसिकली ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे आयुर्वेद बिल्कुल अलग तरह से सोचता है। आयुर्वेद का मत है कि आपको जब भी कुछ इस तरह की चीज़ें कंडीशंस होती हैं तो आपको रूट कोज पे ध्यान देना होता है, कारण पे ध्यान देना होता है। कारण इस कंडीशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा कारण है कि आपकी बॉडी ने कुछ ऐसे विषाक्त तत्व गेहूं के खिलाफ बना लिए हैं जिनकी वजह से ये सारी समस्या आपके सामने आ रही है। सुखायु आयुर्वेद पे जब हम लोग इसके इलाज की बात करते हैं तो एक डिफरेंट सी अप्रोच हम लोग लेके चलते हैं और वो अप्रोच है कि हम आपको गेहूं खाना बंद ना कराने की बजाय हम लोग ये चाहते हैं कि आपके शरीर को ये समझाया जाए कि ये जो गतिविधि हो रही है या जिस चीज़ से आप एलर्जिक हैं उस चीज़ की एलर्जी का जो कारण है वो दूर किया जाए। सुखायु आयुर्वेद पे जब हम लोग गेहूं के एलर्जी के इलाज की बात करते हैं तो हमारी अप्रोच रहती है कि शरीर के सिस्टम को सुधारा जाए। शरीर की जो साइकोलॉजी विकृत हो गई है कि कुछ ऐसे टॉक्सिक एक आर्मी सी बन गई है अंदर शरीर के, जो गेहूं खाते ही एक्टिवेट हो जाती है और जो शरीर को लगातार नुकसान कर रही है, तो उसको बंद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग पाचन तंत्र पर काम करते हैं, अग्नि की दृष्टि इसमें हम लोग प्रधान मानते हैं। अग्नि विश्लेषण करती है, विवेचन करती है। विवेचन का मतलब एनालिसिस कि आपने क्या खाया, उसको शरीर के अंदर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उसे शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए। ये काम बेसिकली अग्नि का है। तो इसे हम सुखायु आयुर्वेद पे अग्नि की दृष्टि मानते हुए उस चीज़ की चिकित्सा करते हैं जिसमें हमें आशातीत सफलता मिलती है। हम लोगों का मेन ध्येय बेसिकली ये नहीं रहता कि आपका बच्चा गेहूँ खाए या ना खाए, वो बाद की बात होती है। हमारा मेन ध्येय होता है कि आपके बच्चे का स्वास्थ्य बना रहे। स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो बच्चा बहुत सी चीज़ें आराम से कर पाएगा। तो इसी प्रकार हम लोगों का चिकित्सा का पैटर्न रहता है। अगर आपके बच्चे को गेहूं से एलर्जी है तो एक बार हमसे संपर्क जरूर कीजिए, क्योंकि हमारी पूरी टीम उस चीज़ को कंसिडर करके शायद आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकती है। क्योंकि हम लोग शरीर को समझते हैं, शरीर के स्वभाव को समझते हैं। ये आयुर्वेद की एक विशेष चीज़ है। आप नीचे दिए नंबरों पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं और गेहूं की एलर्जी से अगर आप या आपका बच्चा पीड़ित है तो आप उस बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।